Hello students, in my last video I explained you about the second chapter sexual reproduction in flowering plants up to the megasporangium and microsporangium structure, anatomical and physiological. Now next I am explaining you the next topic, pollination. Pollination is the important topic for your 12th standards board. Now what is pollination? Transfer of pollen grains to the stigma of epistil is termed pollination. Pollen grains जो मेल गैमिट होता है उसका ट्रांसफ़र जो फीमेल गैमिट है पिस्टिल उसकी स्टिग्मा तक आके हो जाता है, तो वह प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन. अंडरस्टैंड? नाउ काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, मेनली टू टाइप्स के पोलिनेशंस होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. जब सेम प्लांट के ही फ्लावर्स के अंदर पोलिनेशन होता है तो सेल्फ पोलिनेशन, और जब सेम स्पीसीज के प्लांट लेकिन डिफरेंट प्लांट, टू डिफरेंट प्लांट, एक का मेल गैमेट और एक का फीमेल गैमेट, दोनों के अंदर पोलिनेशन होता है तो क्रॉस पोलिनेशन. इस बेस पे पोलिनेशंस को 3 काइंड्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी. फर्स्ट ऑटोगेमी. Autogamy, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. सेम फ्लावर का ही दोनों ही गैमेट, मेल गैमेट, पोलन ग्रेन भी वहीं पे ट्रांसफ़र होगा सेम फ्लावर की ही स्टिग्मा के ऊपर. दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी. और ऑटोगेमी में भी 2 टाइप्स का होता है. कौन सा? चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस. यहाँ पे ऑटोगेमी सेम फ्लावर के ही मेल और फीमेल गैमेट, और ये भी 2 टाइप का, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस. चेस्मोगेमस विच आर सिमिलर ऑफ फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, दस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑटोगेमस. ये भी ऑटोगेमस के ही टाइप से. और इसका मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है ये चेस्मोगेमस फ्लावर, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट सेम फ्लावर के अंदर ही है, ऑटोगेमी हो रही है. और यहाँ पर चेस्मोगेमस फ्लावर, ये क्लिस्टोगेमस, ये चेस्मोगेमस, ये क्लिस्टोगेमस, जिसके अंदर क्या बताया गया था, एनक्लोज फ्लावर होते हैं और उसके अंदर ही ऑटोगेमी हो जाती है. अंडरस्टैंड? यहाँ पर मैंने सेल्फ पोलिनेशन का ऑटोगेमी को आपको चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस का एग्जाम्पल देके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है. अब है क्रॉस पोलिनेशंस, भी मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर्स होते हैं, एक का मेल एक का फीमेल. तो यहाँ पर ये सनफ्लावर देख रहे हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन का एग्जाम्पल है. और फिर यहाँ पर जो सबसे ऊपर देख रहे हैं ये भी सेल्फ पोलिनेशन का ही एग्जाम्पल है, जिसके अंदर सेम फ्लावर तो है, लेकिन एक ही प्लांट के सेम फ्लावर है दोनों. समझ में आया? एक का मेल गैमेट है एक का फीमेल गैमेट है. तो यह भी सेल्फ पोलिनेशन ही है, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर होगा तो सेल्फ, और 2 डिफरेंट प्लांट के अंदर होगा तो क्रॉस. और यहाँ पे चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट टॉपिक. नाउ एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन. जब पोलिनेशंस होता है तो उसके लिए वो सेल्फ नहीं हो जाता है कि सेल्फ ही मेल गैमेट आ गया स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया. उसके लिए कुछ एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो 3 टाइप्स के मेन हैं, विंड, वाटर एंड एनिमल्स. विंड एट फर्स्ट, जो भी लाइट वेट के सीड्स वाले होते हैं, जिनके फर होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं कैरेक्टर्स में, एकदम लाइट वेट के सीड्स किसी भी फ्लावर के या फ्रूट के, जो इजीली एक्सपोज हो जाते हैं एयर के अंदर, और वो वहाँ से एक्सपोज होकर के उसके पॉलन ग्रेन्स उसी स्पीसीज़ के अदर फ्लावर की स्टिग्मा तक आ जाते हैं. तो वह वाला उसका पोलिनेशन का एजेंट मेन हो गया विंड. विंड pollinated flowers often have a single ovules and numerous flowers packed into an inflorescence. इन्फ्लोरेसेंस के अंदर रहते हैं और सिंगल ओव्यूल्स होता है. इसका फर्स्ट कैरेक्टर ये. एंड सेकंड, विंड पोलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट द पोलिन ग्रेन्स आर लाइट
एंड नॉन स्टिकी। मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी विंड वाले जो फ्लावर्स या फ्रूट के सीड्स होंगे वे सभी लाइट वेट के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, तो इजीली उनका पोलिनेशंस हो जाएगा। इसके एग्जांपल है कॉर्नकॉब एंड ग्रासेस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट एजेंट इज वाटर। द पोलिनेशन थ्रू वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसफर फॉर द लोअर प्लांट groups such as algae, bryophytes and pteridophyte। लोअर प्लांट ग्रुप जिसके अंदर ओनली रूट, स्टेम या फिर क्या हो, लीव्स हो, या फिर केवल रूट हो, या फिर केवल स्टेम हो। तो इस तरह के लोअर प्लांट जो वेल डेवलप नहीं होते, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मेन ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं। और इन एक्वेटिक प्लांट का पोलिनेशंस क्योंकि वाटर के सरफेस पे ही मेल गैमेट वहाँ पर ब्लो हो जाएगा और धीरे धीरे वो फीमेल की स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह के प्लांट्स के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वाटर। एग्जाम्पल वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रीला, ये दोनों ही वाटर प्लांट है जिसमें पोलिनेशन एजेंट वाटर होता है। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स पोलिनेटेड थ्रू वाटर। हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेटेड थ्रू द विंड एंड इंसेक्ट्स। लेकिन ऐसा भी कंपल्सरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हो सबके सब का जो पोलिनेटेड सोर्सेस है वह वाटर हो। हाइसिंथ और वाटर लिली ये दोनों का पोलिनेटिंग एजेंट विंड और इंसेक्ट होते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ एनिमल्स जो होते हैं उसमें बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, एंड्स, मोथ्स, बर्ड्स, बोथ बेड्स, ऑल दीज आर कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं और उनसे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। तो ये सब इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट होने से उसके ऊपर कोई बर्ड्स बैठी, कोई फ्लाइज बैठी, कोई बटरफ्लाइज बैठी, कोई हनी भी बैठी, उसका नेक्टर भी सक करते हैं। ये तो नेक्टर सक करते टाइम उसके बाइसेक्शुअल फ्लावर हुआ या यूनिसेक्शुअल, तो उसके पॉलन ग्रेन्स इनके माउथ के ऊपर या बीक के ऊपर लग जाते हैं। फिर ये फ्लाई होकर के अदर फ्लावर्स पे पहुंचते तो वहाँ पर उसके पॉलन ग्रेन लीव कर देते हैं और वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो ये उसके इस तरह से एजेंट बन जाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, पोलिनेटिंग एजेंट एनिमल्स, उसके अभी एग्जांपल्स मैंने बताए थे और दूसरे भी एग्जांपल्स कि जो भी एनिमल्स ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं वो भी इसके एक बेस्ट एजेंट होते हैं। एनिमल्स सच एज सम प्रीमेटीज, रेप्टाइल्स, एबोरियल्स, एनिमल्स ऑल्सो पोलिनेटर्स फॉर सम प्लांट स्पीसीज। और जो मैंने बताई थी बीज, हनी बीज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, उसके उन इंसेक्ट्स के सिवाय जो और अदर एनिमल्स होते हैं प्रीमेट्स, उसमें मंकीज़, एपीज होते हैं, रेप्टाइल्स, लिजार्ड जो मोस्ट ऑफ ट्रीज़ के ऊपर अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, अर्बोरियल, स्क्विरल, तो इस तरह के जो भी एनिमल्स होते हैं वो भी प्लांट स्पीसीज़ में पोलिनेटर एजेंट के रूप में काम करते हैं। एक मंकी ने मैंगो खाया, उसका सीड उसने फेंक दिया, वहाँ पे वो सीड जर्मिनेट हो गया, तो उसके लिए उसके जर्मिनेशन पोलिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहा? यही एनिमल्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड फ्रेग्रेंस एंड रिच इन नेक्टर। ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स के, इसके लिए इंसेक्ट्स इनसे अट्रैक्ट होकर पे वहाँ पर एक गुड पोलिनेटर एजेंट बनते हैं। एनिमल्स अटैच टू फ्लावर्स बाय कलर्स एंड स्मेल। वो अट्रैक्ट किससे होते हैं? कि स्मेल और कलर से। इन सम स्टेट्स फ्लोरल रिवर्स आर इन जैकसेफ प्लेस टू ले एग्स। एन एग्जाम्पल ऑफ एमोरफेलस फ्लावर। एमोरफेलस फ्लावर का आपने नेम सुना है? जहाँ पे लार्जेस्ट फ्लावर की बात करते हैं उसका एग्जाम्पल है एमोरफेलस फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर एनिमल्स जो होते हैं जो इस पे सर्वाइव करते हैं इसके अंदर एग देते हैं। कौन सी स्पीसीज़ है वो वाली कि कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर एग देते हैं और वो एग उसके अंदर ही सर्वाइव करते हैं उस फ्लावर के अंदर, और उसमें ही ये जो वो एनिमल्स के अंदर एग दे रहा है वो इसका पोलिनेटर एजेंट हो गया है। और यहाँ पर इसको एमोरफेलस को यहाँ पे अपने यहाँ पे शेल्टर दे रहा है उसको एक देने। तो इस तरह से दोनों
एक इंटरमीडिएट अपनी जो स्पीसीज होती है उस तरह की लाइफ जो साइकिल होता है वो सर्वाइव करते हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है और दोनों ही एक साथ में सर्वाइव करते हैं। इसी तरह का एक और एग्जांपल है सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यक्का। जैसे एमोरफेलस और इंसेक्ट में था, वैसे ही मोथ और यक्का के बीच में भी इस तरह की रिलेशनशिप होती है। दोनों का एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल को सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं वो भी गुड पॉलिनेटर एजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे पॉलिनेशंस के मैंने आपको टाइप बताए, इसका मीनिंग बताया और कितने काइंड्स का होता है और इसके कौन कौन से एजेंट्स है। अब नेक्स्ट, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मीन्स which are followed by and adapted by the plants and prevent self pollination। जो सेल्फ पोलिनेशंस के अंदर एक बैरियर बनते हैं, उसमें जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन होने वाला है लेकिन उसकी कुछ सिचुएशंस इस तरह की आ जाती है प्लांट में कि अगर सेल्फ पोलिनेशंस मैंने बताया सेम फ्लावर में, लेकिन फ्लावर के अंदर पहले उसका मेल गैमेट मैच्योर हो गया, फीमेल नहीं हुआ, या फीमेल पहले मैच्योर हो गया, तो इसके लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर अदर फ्लावर्स से 2 फ्लावर्स, उसमें से एक की हाइट ज़्यादा है, एक नीचे की तरफ है ना, कुछ हाइट कम है, तो इस तरह के भी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस उसे इफेक्ट करते हैं। फ्लावर्स प्लांट्स हैव डेवलप many ways to be pollination and to cross pollinations। क्रॉस पोलिनेशंस के अंदर भी यह प्रॉब्लम होती है। इन सम फ्लावर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोलिनेशन। मैंने आपको बताया था कि एंथर और स्टिग्मा आमने सामने नहीं होते, अगर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हुए या पास नहीं हुए तब भी यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो जाता है। एंड बोथ देयर डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को वो प्रिवेंट कर लेता है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट ब्रीडिंग इन सेल्फ, उनमें सेल्फ ब्रीडिंग भी स्टॉप हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा प्रमोट करने के अंदर ये बैरियर्स आते हैं, ये कहलाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स on the same flower, it prevents autogamy but no xenogamy and castor and maize example of these। If male and female flowers are present on different plants, these are papaya। अगर इस तरह की सारी पोजीशंस होती है तो उसके अंदर पोलिनेशन जो होता है वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के थ्रू होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि इस तरह से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी पोलिनेशन को इफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको ये सब डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पोलिनेशन बाय वाटर के अंदर वेलिस्नेरिया का एग्जांपल दिया था, जिसमें ये रहा वेलिस्नेरिया का प्लांट, ये इसका फीमेल फ्लावर और इसके अंदर यहाँ पर फीमेल फ्लावर, यहाँ पर मेल जो था मेल फ्लावर वो निकल करके इसके फीमेल के अंदर आ गया और यहाँ पर पोलिनेशन ओकर्स हो गया। फिर सेकंड एग्जांपल है इसका इंसेक्ट पोलिनेशन के। देखिए ये इंसेक्ट्स इस फ्लावर के ऊपर अट्रैक्ट होकर के बैठा है, इसका नेक्टर सक कर रहा है। सक करते टाइम पोलन ग्रेन्स की पॉसिबिलिटी होती है उसके माउथ के ऊपर लग जाए, फिर यहाँ से फ्लाई होकर के अगर ये अदर फ्लावर्स में गया तो वहाँ पर इसके पोलन ग्रेन्स को वहाँ पर वो लीव कर देगा और वहाँ पर पोलिनेशंस ओकर्स हो जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और यहाँ पे मैंने आपको पोलिनेटिंग एजेंट्स जो बताए थे उसमें विंड पोलिनेटिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने आपको क्या कैरेक्टर बताए थे कि